तक किया था लास्ट टाइम, ऑल्दो वी हैव लर्न C3 साइकिल हर एक पॉइंट, नोट्स भी बन गया है, साइकिल भी याद हो गया, विच इज वेरी गुड। दिस इज हाउ दिस चैप्टर शुड गो ऑन। जैसे जैसे साइकिल आएगा वैसे वैसे तुम्हारा याद होना चाहिए। आर्यन थोड़ा पीछे चल रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा। एक बार देख लूंगा ना, पूरा याद हो जाएगा। हाँ, बट एक 5 बार लिखना था, एक अभी देखने को टाइम दिया था, है ना। मैं सर वो पढ़ने रहा हूँ, केल्विन साइकिल का। बट क्या बोला था मैंने, 5 बार लिखने में वो आया था क्या? नहीं ना, क्या बोला था आपको? सिर्फ साइकिल लिखना है, तो सिर्फ साइकिल ही याद रखो, ठीक है। वो नहीं लिखने का था। नहीं, वो बोला था लिखने को बाबा, सिर्फ साइकिल, ओनली साइकिल। नहीं समझ में आता तो पूछो मेरे से। तो केल्विन साइकिल ही है वो, C3 साइकिल, केल्विन साइकिल इज सेम। चलो स्टार्ट करें। We learned that the products of light reactions are ATP, NADPH, and O2. Of these, O2 diffuses out of the chloroplast, while ATP and NADPH are used to drive the processes leading to the synthesis of food, more accurately sugars. तो ATP और NADPH को तो हम यूज करते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए, O2 बाहर चला जाता है, राइट। फोटोसिंथेसिस का बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो पूरा प्रोसेस को हम कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज। क्या कहते हैं? दिस इज द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। बायो मतलब लाइफ, सिंथेसिस मतलब बनाना, मतलब ये ऐसा चीज है जो लाइफ को बनाता है, राइट। इन जनरल बी इट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबका सोर्स ऑफ फूड फोटोसिंथेसिस ही है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना मिलेगा क्या? तो कोई भी साइकिल हो, बी इट इन लैंड, वाटर, कहीं पर भी, photosynthesis is the only biosynthesis phase. This process does not directly depend on the presence of light, but is dependent on the products of the light reaction, that is ATP and NADPH. ये किस पे डिपेंड करता है? ATP पे और NADPH पे। Besides CO2 and H2O, CO2 और H2O के अलावा या इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic phase continues for some time and then stops. If then light is made available, the synthesis starts again. देखो, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था जिसमें साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पड़ा था, जेड स्कीम वाला पड़ा था, वो डी जैसा साइकिल पड़ा था। ये सारी चीजें हो रही थी लाइट के प्रेजेंस में। अब जैसे लाइट खत्म हो गया तो NADP और ATP जो बना था वो कहाँ यूज होगा? बायोसिंथेसिस फेज में, यानी स्ट्रोमा में, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। उसी का एक और नाम है केल्विन साइकिल जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या यूज हो रहा था? ATP और NADPH2। हमने देखा था कैलकुलेशन, 18 ATP यूज हो रहा है और 12 NADPH2 यूज हो रहा है, राइट। हर एक ATP हर एक NADPH2 का हिसाब लिया था हमने, ओके। तब जाके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है। उन लोगों ने बोला कि ये हो रहा है, बट अगर बीच में लाइट है तो वापस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। ये जो डार्क रिएक्शन है ये कंटिन्यूसली चल रहा है, इसमें लाइट हो या ना हो डज नॉट मैटर, बट अगर लाइट आ गया तो लाइट वाला रिएक्शन भी चले। क्लियर? यानी साइक्लिक नॉन साइक्लिक विल आल्सो गो ऑन। Let us now see how ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. We saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce CH2ON, that is nothing but carbohydrate or sugars. एक सेकंड, रुको रुको रुको, एक वो ये मिस हो गया ना। Can we hence say that calling the biosynthetic phase as a dark reaction is a misnomer? Definitely वो misnomer है। misnomer का मतलब क्या होता है? नहीं, नॉमर यानी नेम, मिस यानी गलत, गलत नाम दिया। जैसे कैसे है पता है? एक पुराने बुक्स में ना एक कीड़ा होता है जिसको हम कहते हैं सिल्वर फिश। क्या बोलते हैं? अब वो कीड़ा है, फिश बिल्कुल भी नहीं है, बट उसका नाम क्या है? सिल्वर फिश। जेली फिश वो फिश है क्या? बट नाम है ना जेली फिश। वैसे बहुत सारी चीजें मिस नोमर है जीवन में। बेस्ट एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन algae, है ना। वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया है वो, बट नाम क्या है? ब्लू ग्रीन algae, ठीक है। अगर तुम कुत्ते का नाम टाइगर रख दोगे तो टाइगर थोड़ी हो जाएगा वो, है ना। मैंने घर पे टाइगर लाया, अपन डर जाएंगे। टाइगर देखा तो छोटा पमेरियन है, उसका नाम टाइगर रखा है तुमने, ओके। तो ये मिस नॉमर है कि डार्क रिएक्शन सिर्फ डार्क में होता है। क्या बोला? लाइट में भी होगा, डार्क में भी होगा, बट जब डार्क होगा तब लाइट बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए हम उसको कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्लियर? यस, मतलब दिन में भी होगा क्या? यस, होगा होगा होगा, बट रात में साइक्लिक नॉन साइक्लिक नहीं होगा। इजी, बिकॉज उनकी एक्टिवेशन के लिए लाइट चाहिए था, है ना। फोटोन चाहिए था 680 700 तक जाके इलेक्ट्रॉन फेंक रहा था। ऐसा कुछ है क्या C3 साइकिल में?
नहीं, तो वो लाइट के प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में होगा। इजी। ओके, कैसे बनता है H2ON यानी कार्बोनेट कैसे बनता है देखते हैं। इट वाज ऑफ द इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीडेड or rather what was the first product formed when CO2 is taken into the reaction or fixed. Just after World War II, among the several factors to put radioisotopes to beneficial use, the work of Melvin Kelvin, please underline करो Melvin Kelvin को, मिस्टर मेल्विन केल्विन ने रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया, दैट इज C14 in the algal photosynthesis, led to the discovery of the first CO2 acceptor. That was a 3 carbon organic compound. पहला कौन सा एक्सेप्टर है 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? PGAL। क्या है? PG पागल बनाते हैं ना हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस RuBP क्या बनाता है? पागल बनाता है, एक अनस्टेबल कीटो कंपाउंड बनाता है, बट वो स्टेबल नहीं है। फिर क्या बनता है? 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ पागल। क्या मिलता है? 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ पागल। तो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड क्या हुआ? पागल, राइट। सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड पागल है। ओके, तो ये पहला पागल है जो स्टेबल है। क्लियर? इसलिए हम इसको C3 साइकिल कहते हैं, बिकॉज पागल में 3 कार्बन है। इजी? यस। चलो, he also contributed to working out the complete biosynthetic pathway, hence it is called as Kelvin cycle. उसको हम क्या कहते हैं? Kelvin cycle. The first product identified was 3-phosphoglyceric acid, in short PGA. How many carbon atoms does it have? 3 carbon. Easy? Yes. अच्छा, ये बाय द वे उन्होंने क्या लिखा है पता है यहाँ पर, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारा रेडियो एक्टिव चीजें यूज होने लगा। यूजुअली बॉम्ब बनाने के लिए यूज हुआ, बट मिस्टर मेल्विन केल्विन अच्छे थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया। क्लियर? साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राइड, कहाँ गया? हाँ, scientists also tried to know whether all parts of PGA as the first product of CO2 acceptor, CO2 fixation, or whether an any other product was formed in other plants. Experiments conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plants where the first stable carbon compound of CO2 fixation was again an organic acid, but one which had 4 carbon atoms in it. तो ऐसा एक और कार्बन एटम, ऐसा एक और टाइप का प्लांट मिला जहां पर 3 कार्बन नहीं थे, 4 कार्बन थे। एक और ऐसा टाइप का प्लांट मिला, एक टाइप के प्लांट में 3 कार्बन वाला कंपाउंड आ रहा था, एक टाइप के प्लांट में 4 कार्बन वाला कंपाउंड आ रहा था। तो जो प्लांट्स के पास 4 कार्बन वाला कंपाउंड था उनके साइकिल में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। बच्चा लोग, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हम गिनते हैं। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड अगर 3 कार्बन का यानी पागल है तो वो क्या होगा? C3 प्लांट। अगर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन वाला है तो उसको हम क्या बोलेंगे? C4 प्लांट। क्लियर? साहिल पक्का? These 2 groups of plants showed other associated characteristics that we will discuss later. तो वही लिखा है कि देखो, सॉरी कुछ तो वापस मिस हुआ, सॉरी मिस्टेक झाला। Experiments conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plants where the first stable product of CO2 fixation was again an organic acid, but one which had 4 carbon atoms in it. और वो क्या था 4 कार्बन एटम वाला? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। क्या था? Oxaloacetic acid. Since then, CO2 assimilation during photosynthesis was said to be one of the 2 main types. या तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड C3 वाला था, दैट इज पागल, या तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन वाला था, दैट वाज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो जो प्लांट्स के पास फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड PGAL था वो थे C3 प्लांट्स, और जो प्लांट्स के पास फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था वो थे C4 प्लांट्स। क्लियर? हाँ, पी क्या बोला था मैंने? PGA, सॉरी पागल नहीं, PGA से पागल बनता रिडक्शन के बाद। सॉरी PGA इज फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो रिड्यूस होने के बाद अल्डिहाइड बनता है। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पागल नहीं बोलेंगे, PGA ही बोलेंगे। उसके बाद रिडक्शन के बाद वो पागल बनता है। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज नॉट पागल, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज PGA। क्लियर? PGA रिड्यूस होके पागल बनेगा। इजी? हाँ। These 2 groups of plants showed other associated characteristics that we will study later. The primary carbon acceptor. सबसे पहला प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर कौन है देखते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट करता है। Let us ask ourselves a question
that was asked by the scientists who was struggling to understand the dark reaction. How many carbon atoms would a molecule have which after accepting CO2 would have a 3 carbons of PGA? क्या सिंपल स्टडी है ना? क्या क्या क्वेश्चन था पता है कि अगर पहला कंपाउंड 3 कार्बन वाला है उसमें कितने तो ओरिजिनली कितना कार्बन होना चाहिए? तो सब लोग 2 ही होना चाहिए ना, 2 ही होना है ना? सुनो, वो भी पता है अपने को 6 या 5 है, देखते क्या है। क्वेश्चन ये था कि पहला स्टेबल कंपाउंड बन रहा है 3 कार्बन वाला, दैट इज पीजीए। तो वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल 2 कार्बन का होना चाहिए, बिकॉज 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में एक CO2 आया, तब जाके 3 कार्बन वाला बना। तो वो लोग 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ढूंढ रहे थे और उनको मिला ही नहीं। बाद में पता चला कि एक 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, दैट इज RuBp। क्या है? RuBp। उसमें CO2 लगता है, तो कितना हुआ? 6 कार्बन, और फिर वो डिवाइड बाय 2 हो जाता है 3 और 3 से। इसलिए हम लिखते हैं ना कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंबाइन होंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ RuBp के साथ, और हमको मिलेगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। यस, यानी 6 से 6 बनना चाहिए था, इंस्टेड 1 का 2 बन रहा है, दैट इज 6 का 12 बन रहा है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्टों को कंफ्यूजन था, वो लोग ढूंढ रहे थे 2 कार्बन वाला कंपाउंड, बट आइडियली क्या था, एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड दैट इज RuBp वाज एक्सेप्टिंग CO2। 5 + 1 कितना हुआ? 6। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड डिवाइड होता था 2 टाइम्स PGA में। इसमें 2 टाइम्स PGA मतलब 2 गुना PGA बनता था। तो अगर ये 6 था तो ये 12 होगा, ये 3 था तो ये 6 होगा। हमने हमारे कैलकुलेशन के लिए इनको 6 रखा है और उनको 12 नंबर दिया है। क्लियर? यस, कार्बन डाइऑक्साइड को भी 6 रखा है और RuBp को भी 6 रखा है। 6 RuBp प्लस 6 CO2 ऐड कर देना ऊपर से। PGA को 12 रखा है। हाँ, PGA 12 रखा है, जो यहाँ पर होगा उसका डबल यहाँ पर होगा। The studies were unexpectedly showed that the acceptor molecule was a 5 carbon keto sugar, that is ribulose bisphosphate। प्लीज अंडरलाइन करो। किसी ने ये पॉसिबिलिटी सोची थी? नहीं, ये तो हम लोग को पता है साइकिल, इसलिए लोग बोल रहे हैं, वरना हम लोग भी कोई 2 कार्बन वाला ढूंढो भाई, 2 + 1 = 3 होगा। Do not worry, the scientists also took a long time to and conducted many experiments to reach this conclusion। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो जो तुम सोचे वही साइंटिस्ट लोग भी सोचे थे, और टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं थे, साइंटिस्ट लोग भी यही सोच रहे थे कि कोई 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा जो एक्सेप्ट करके 3 कार्बन वाला PGA बनाएगा। मगर आइडियली क्या है, 5 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, फिर वो 1/2 हो जाता है और 3 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड मिलता है। क्लियर? अब ये पॉसिबिलिटी तो बहुत कम सोचा होगा ना। They also believe that since the first product was a C3 cycle, C3 acid, the primary acceptor will be a 2 carbon compound। यही जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कि अगर 3 कार्बन वाला स्टेबल कंपाउंड है पहला वाला, तो एक्सेप्ट करने वाला 2 कार्बन वाला होना चाहिए। They spent years trying to identify a 2 carbon compound before they discovered a 5 carbon compound RuBp। तो लोग ढूंढ रहे थे किसी और को, मिल गया कुछ और वही और अपने काम का है। क्लियर? यस, RuBp दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट। अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एंजाइम के बारे में, दैट इज रुबिस्को। रुबिस्को क्या है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये रुबिस्को सबसे ज्यादा मिलने वाला हार्मोन है प्लांट में। इन जनरल सबसे ज्यादा मिलने वाला केमिकल है पूरे अर्थ पे, बायोस्फीयर में। ओके, मोस्ट अबंडेंट है। यस, अब ये जो रुबिस्को है वो एक्ट करेगा RuBp के ऊपर। अब इसका नाम क्या है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीजन को भी रिएक्ट कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करेगा तो अपने काम आएगा C3 में। जब ऑक्सीजन को रिएक्ट करेगा, वो टॉपिक ये रहा, फोटो रेस्पिरेशन। ओके, हाँ बताऊंगा, रिलैक्स। ये 15 मिनट बाद का है, फ्यूचर का है, ठीक है? अभी हम प्रेजेंट में हैं। ओके, प्लीज ये याद रखो, इसलिए मैं पहले फोटो रेस्पिरेशन करा रहा हूँ, फिर C4 करा रहा हूँ। अगर आप बुक देखोगे, बुक में यू हैव फोटो रेस्पिरेशन आफ्टर C4। ओके, मूवी होता है ना, मूवी में कैसे हम लोग हीरो को बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले कुछ तो सीन दिखाते कि हीरो हीरो क्यों बना। ठीक है, इसका लास्ट स्टेटमेंट देखो कहाँ गया। तो पहले फोटो रेस्पिरेशन पढ़ते, फिर हम लोग देखते देखो C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, फिर हम लोग देखते C4 प्लांट क्या है, फिर हम C4 पढ़ते। ओके, चलो रीड करें केल्विन साइकिल। केल्विन एंड हिज को-वर्कर्स, ठीक है, केल्विन आणि मंडळी
ठीक है। केल्विन के साथ एक और कौन था, एक और साइंटिस्ट का नाम हमने डिस्कस किया था, बेंसन, केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं। ये सब साइकिल के ना बहुत सारे नाम, और सारे नाम को चेंज कर करके तुम लोग को साइकिल पूछेंगे। तो पूछा होगा सेम ही साइकिल, बट एक सेट में लिखा होगा C3, एक सेट में लिखा होगा डार्क रिएक्शन, एक सेट में लिखा होगा ब्लैकमैन रिएक्शन, एक सेट में लिखा होगा केल्विन बेंसन साइकिल। ओके, क्वेश्चन सेम ही है, बस नाम चेंज कर दिया। अगर आपको चैप्टर में, अगर आपको एग्जाम में ये चैप्टर है तो ये साइकिल्स पक्का आएगा, लिख के ले लो। ओके, और साइकिल जहां तक अब तक हमने 3 साइकिल किए हैं, और तीनों के तीनों होपफुली तुमको आते हैं अच्छे से। यस, आते हैं। हाँ तो आता है। चलो, Kelvin and his co-workers then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner. The RUBP was regenerated. Let us now see how the Kelvin pathway operates and where the sugar is synthesized. Let us at the outset understand very clearly that the Kelvin pathway occurs in all photosynthetic plants. Kelvin cycle हर photosynthetic plant में occur करेगा. It does not matter whether they have C3 or C4 or any other pathway. C4 हो चाहे C3 हो, कुछ भी हो, Kelvin cycle सब में हो। मतलब C3 साइकिल में भी, C3 प्लांट्स में भी केल्विन साइकिल होगा, और C4 प्लांट्स में भी केल्विन साइकिल होगा। समझा क्या है इस स्टेटमेंट का मतलब? C3 प्लांट में भी C4 साइकिल होगा। ऐसा मुक्का मारेगा ना, C3 प्लांट में C3 साइकिल ही होगा, बट C4 प्लांट में C3 भी होगा और C4 भी होगा। समझा? यस। वो पैकेजेस होते हैं ना जिसमें तुमको बाय वन गेट वन फ्री नहीं, अरे अब बोलने तो दे बाबा। इमेजिका गए, एक होता है राइड कूपन, एक होता है फूड कूपन। ठीक है, तो अगर तुम पैकेज लेते हो तो फूड कूपन, राइड का तो मिलेगा ही, बट फूड भी मिला एक्स्ट्रा, और दूसरे वाले में सिर्फ राइड मिलता है। तो वैसा पैकेज, 2 टाइप का पैकेज होता है, एक होता है स्टार और ऐसे कुछ डायमंड वामंड का नाम होता है। कहाँ पे जा रहे हो, कब जा रहे हो? अभी तो चालू थोड़े टाइम के लिए, क्या पता शायद फिर से बंद हो जाए, जाना तो जाके आओ। बंद हो गया। चलो, for ease of understanding, the Kelvin cycle can be described under 3 stages: carboxylation, reduction and regeneration. कार्बोक्सिलेशन में क्या है? अब देखो इन्होंने साइकिल कितना अच्छा दिया है ना बुक में। देखो 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 कितना एकदम मस्त, एक छोटा सा सर्कल है, 2-3 लेबल दिए और बोले ठीक है चलो साइकिल हो गया। और तुम लोग पैराग्राफ देखोगे तो तुम लोगों ने सब कुछ लिखा है कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है ना। यही सेम चीज मेहनत करके थोड़ा साइकिल में बना दिया होता तो बच्चे कितनी दुआएं देते, है ना। इसलिए तो हमने पहले साइकिल किया। यूजुअली हम कोई भी चैप्टर ऐसे नहीं कर रहे, हमेशा हम पहले टेक्स्ट बुक रीड करते फिर एक्सप्लेन करते हैं। मैंने बोला था ना ये 2 चैप्टर थोड़े अलग है, इसमें हम पहले एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। बिकॉज अगर ये करके ये किया तो कुछ समझेगा नहीं क्या हो रहा है। अब अपने को साइकिल दिमाग में फिट है, फिर हम टेक्स्ट बुक देते हैं, अच्छा ये तो ये लिखा है, ये तो ये लिखा है, समझा? ओके, ऐसे नहीं बोला था 11-12 मिलाकर सबसे अलग चैप्टर होगा तुम्हारा जीवन का। ओके, आता है बाबा, बहुत काम आता है। कोई भी बायोकेमिस्ट्री का रिएक्शन करोगे सब, जब तक आपके ये साइकिल सीखने तब तक कुछ काम नहीं आएगा। ओके, और डॉक्टर बनने के बाद काम आए ना है, डॉक्टर बनने के लिए तो जरूरत है ना। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, 4 क्वेश्चन ईच, 8 मार्क का चैप्टर है ये, 8 क्वेश्चन का चैप्टर है नीट में। कितना 8 क्वेश्चन? 32 मार्क्स। ओके, और मोस्टली सबको आता है ये दोनों चैप्टर्स, और काफी अच्छे से आता है। हार्डली कोई बच्चा ये चैप्टर्स में मार्क्स लूज करता है, because everybody has done that घिसने वाला मेहनत, and everybody has written everything. Unless and until last moment पे स्टार्ट करेगा तो ये नहीं करते, तो फिर जान दो, आशीर्वाद ले लो इस चैप्टर को और आगे बढ़ो। चलो, कार्बोक्सिलेशन is the fixation of CO2 into a stable organic intermediate. Carboxylation is the most crucial step of Kelvin cycle where CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP. RUBP is ribulose bisphosphate. उसमें राइबुलोज बिसफॉस्फेट में 5 कार्बन है, उसको मिलेगा 6 कार्बन वाला कंपाउंड, ओके, जो अनस्टेबल है। The reaction catalyzed by the RUBP carboxylase, which results in the formation of 2 molecules of 3-PGA. Since the enzyme also has an oxidation activity, it will be more correct to call it RUBP carboxylase oxygenase or Rubisco. कौन सा एंजाइम है ये? RUBP कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। बिकॉज अभी फिलहाल हम लोग C3 साइकिल के लिए
उसका ऑक्सीजनेज वाला प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे, सिर्फ कार्बोक्सिलेज वाला प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। फोटो रेसिपी के लिए हम लोग उसका ऑक्सीजनेज वाला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्लियर? ये देखो रिएक्शन साइकिल, देखो टेक्स्ट बुक का साइकिल देखो एक मिनट। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट से स्टार्ट किया उन्होंने, फिर CO2 और H2O आया, कार्बोक्सिलेशन हुआ, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना, रिडक्शन हुआ, ट्रायोस फॉस्फेट यानी पागल बना, उसके बाद रीजनरेशन हुआ, और यहाँ पर शुगर और स्टार्च भी था। कुछ भी बीच में दिया है क्या? और लोग क्वेश्चन पूछते कितना मॉलिक्यूल था, कितना ऊपर जा रहा है, कितना अंदर जा रहा है, विच मीन्स पहले शायद साइकिल दिया होगा बुक्स में, या तो उन्होंने डेटा रखा है बट साइकिल उड़ा दिया है। अपने पास है ना साइकिल? चलो फिगर 3.8 13.8 के नीचे भी लिखा हुआ है, 3 स्टेप है कार्बोक्सिलेशन ड्यूरिंग विच CO2 combines with ribulose bisphosphate, reduction during which carbohydrate is formed at the expense of photochemically made ATP and NADPH, third regeneration during which the CO2 acceptor ribulose 1,3 bisphosphate is formed again and the cycle continues। यानी थर्ड स्टेप है रीजनरेशन। वो लोग फॉर्मेशन वाला सिंथेसिस वाला स्टेप नहीं दिए, सिंथेसिस नीचे की तरफ हो रहा है, सुक्रोज और स्टार्च। ओके हमने 3A और 3B किया है ना, क्योंकि थोड़ा 2 मॉलिक्यूल जाता है सिंथेसिस में, बाकी 10 मॉलिक्यूल जाता है रीजनरेशन। नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। रीजनरेशन में 10 मॉलिक्यूल, सिंथेसिस में 2 मॉलिक्यूल, रिडक्शन के टाइम पे तो 12 है ना। वो साइकिल रखो सामने जो बुक में लिखा हुआ है, अपना वाला साइकिल बाजू में रखो। हाँ देखो रिडक्शन क्या है, 12 है ना। अरे वो स्टेप नंबर 2 है बाबा, 2 मॉलिक्यूल थोड़ी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने आगे लिखा है इनटू करके, या डायरेक्ट लिखा है 10 मॉल या 2 मॉल ऐसे करके लिखा है। और जो रोमन न्यूमेरिकल लिखा है दैट इज द स्टेप नंबर, वो स्टेप 1 है या स्टेप 2 है या स्टेप 3 है। कार्बन का कितना कार्बन यूज हो रहा है पहले का, उन लोग ने लास्ट में देखो एक टेबल दिया है, कितना CO2 इन कितना CO2 आउट, है ना। इसलिए वो हम लोग स्टार्टिंग से साइकिल में लिख देते हैं। वंस यू नो द साइकिल आपको आसपास से सब चीज आएगा, बट पहले साइकिल आना चाहिए। ओके reduction, there is a series, these are the series of reactions that lead to the formation of glucose. The steps involve utilization of 2 molecules of ATP for phosphorylation and 2 of NADPH for reduction per CO2 molecule। 2 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए हर एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए। हम लोग 6 CO2 लेते हैं, तो 6 CO2 के लिए कितना लगेगा, 12 है ना। और बाकी का 6 ATP ये साइड हम लोग यूज कर रहे थे रीजनरेशन वाले प्रोसेस के लिए। यस इससे 18 हो गया। वही लिखा है उन्होंने कि एक CO2 के लिए 2 NADPH और 2 ATP, तो हम लोग ने 6 CO2 के लिए 12 NADPH और 12 ATP यूज किया था। क्लियर? यस रीड करो क्या लिखा है, 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH for reduction per CO2। मतलब एक CO2 के लिए 2 ATP और 2 NADPH। हम कितना यूज करते हैं CO2, 6, तो 6 के लिए कितना लगेगा, 12 ATP 12 NADPH। देखो रिडक्शन वाले स्टेप में एरो के बाजू में लिखा होगा हमने, साइकिल में हाँ रिडक्शन वाले स्टेप में देखो साइकिल के बाहर लिखा होगा 12 ATP, राइट। हाँ और टोटल कितना ATP लगता है अपने को, 18। बाकी का 6 ATP कहाँ आएगा, रीजनरेशन वाले स्टेप। आया हुआ हिसाब क्लियर। The fixation of 6 molecules of CO2 and 6 tons of cycles are required to formation of 1 glucose from this pathway। यानी एक साइकिल 6 बार होगा, कितने बार होगा, 6 बार होगा, बिकॉज हर बार एक CO2 फिक्स हो रहा है, तो 6 कार्बन से ग्लूकोज बनता है, इसलिए वो 6 बार जाएगा तब जाके मुझे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा। क्लियर? Regeneration of the CO2 acceptor molecule, that is RUBP, is crucial for the cycle to continue uninterrupted। The regeneration steps require ATP for phosphorylation from RUBP। तो जो रीजनरेशन वाला स्टेप है उसके लिए अपने को RUBP चाहिए, सो दैट रीजनरेशन के लिए RUBP बनेगा, और RUBP चाहिए मुझे साइकिल को वापस चलाने के लिए, और RUBP बनाने के लिए मुझे 10 मॉलिक्यूल को फिर से भेजना पड़ता है, तो वो चेन ऑफ शुगर्स बनाता है, एरिथ्रोज, सीडोहेप्टुलोज, RUMP, और फिर CO2 आएगा वापस, RUBP बनेगा, ADP ATP यूज होगा, and then the cycle will continue once again। Clear? Any doubt, Riya?
कंफ्यूज लग रहे हो? श्योर? Hence, for every CO2 molecule entering the Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 NADPH are required. देखो डे 1 पे हम लोग ने रेशियो निकाला था, वहां पर था 3:2 का रेशियो, 18 ATP 12 NADPH, है ना? वही रेशियो है यहाँ पर भी, 3 ATP और 2 NADPH. अंडरलाइन कर लो उसको प्लीज. नेक्स्ट पेज पे है हम लोग. नेक्स्ट पेज पूरा अंडरलाइन करो. Every CO2 molecule, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH. NADPH बोलो, NADPH बोलो, चलेगा, इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा. क्लियर? It is probably to meet the difference of the ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place. ये चीज को ही करने के लिए साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी होता है. अच्छा अगेन देखो, नॉन साइक्लिक साइक्लिक याद करो. नॉन साइक्लिक में 2 NADPH बन रहा था और एक ATP बन रहा था, और साइक्लिक में 2 ATP बन रहा था. तो एक नॉन साइक्लिक और एक साइक्लिक बना के 3 ATP और 2 NADPH बना. तो वो लोग ने वही लिखा है कि ये शायद वही चीज को बैलेंस करने के लिए साइक्लिक वाला हो रहा होगा, बिकॉज हर जगह पर जितना फॉर्म होगा उतना ही यूटिलाइज होना चाहिए. हो गया हिसाब क्लियर? यस. टू मेक, हाँ बोलो. हमारा PGA लिखा हुआ है. हाँ तो यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट वाला सेम है. ट्रायोस फॉस्फेट यानी 3 कार्बन वाला फॉस्फेट शुगर, दैट इज पागल. To make 1 molecule of glucose, 6 turns of the cycle are required. ये पूरे चीज को ना डब्बे में डाल दो, ये स्टेटमेंट को ही डब्बे में डाल दो. To make 1 molecule of glucose, 6 turns of cycle are required. ये हमने नोट्स में भी लिखा है, right? Work out how many ATP and NADPH are required to make 1 glucose molecule. कितना ATP है? 18 और 12, वो भी लिख दो वहीं पर. 18 ATP और 12 NADPH. Clear? It might help you to understand all of this. We have, if we look at what goes in and what comes out of Calvin cycle. 6 CO2 goes in, 1 glucose comes out. 18 ATP go in, 12 ADP comes out. Sorry, 18 ADP comes out. 12 NADPH goes in, 12 NADP comes out. Clear? हाँ, जितना अंदर गया इतना ही बाहर आएगा ना. पक्का? चलो अब आ जाओ पेज नंबर, टेक्स्ट बुक में ही आ जाओ. पेज नंबर 13.8 को बाद में करेंगे हम लोग, पहले करेंगे हम लोग 13.9, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन. क्या है फोटो रेस्पिरेशन बताता हूँ. अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ फोटो रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? फोटो यानी लाइट, रेस्पिरेशन यानी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी. ओके, फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा? फर्स्टली आई वांट माय CO2 टू बी यूटिलाइज्ड. मुझे CO2 को फिक्स करना है फोटोसिंथेसिस में. अभी मैं फोटोसिंथेसिस का बात करूं. किसका बात करो? फोटोसिंथेसिस का पहला मकसद क्या है? व्हाट इज द मेन मकसद या मेन मोटिव ऑफ फोटोसिंथेसिस? CO2 को फिक्स करना, राइट? CO2 को फिक्स करना. अगर CO2 कहीं पर लॉस होता है तो मेरा फोटोसिंथेसिस का लॉस होगा. यस और नो? इफ आई एम लूजिंग फोटोसिंथेसिस यानी मेरे फोटोसिंथेसिस का या मेरे CO2 का लॉस हो रहा है. जस्ट अ सेकंड. हाँ, इफ एट ऑल माय CO2 इज लॉस्ट या CO2 लूज हो जाता है तो मेरे फोटोसिंथेसिस का लॉस होगा. गोलियां बंद करो ना रे आने से पहले, में डर जाएगा तो. हाँ तो असली तो होना भी नहीं चाहिए ना. असली होगा तो असली सोचना भी नहीं चाहिए. द पॉइंट इज CO2 अपने को फिक्स करना है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता हूँ कि CO2 लॉस हो. रेस्पिरेशन में लॉस होगा चलेगा, बट फिलहाल मुझे CO2 मेरा मेन चीज है. बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ रुबिस्को के पास दोनों प्रॉपर्टी है. रुबिस्को का नाम क्या है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. C3 साइकिल में उसका कार्बोक्सिलेज वाला प्रॉपर्टी यूज होता है. यहाँ पर इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ. इसके एक्ट करता है वो ऑक्सीजन के साथ.
RUBP reacts with CO2 as well as oxygen, right? Due to photorespiration, 25% of CO2 is lost. कितना CO2 लॉस हो रहा है? 25% CO2 लॉस हो रहा है, राइट? ये ब्रॉड कैसे करते बाबा? नहीं होगा। क्यों? हाँ, तो स्क्रीन शेयर ऑफ करना पड़ेगा मुझे। आपको अपने सेटिंग में जाके सारी हो गया। स्क्रीन शेयर ऑफ किया तो ये फिर बड़ा दिख, ठीक है, कूल। फोटो रेस्पिरेशन में RUBP will react with CO2 as well as O2. I want for photosynthesis RUBP should react with only CO2 and not with O2. जब ऐसा होता है there is something called as photo respiration. क्या होता है? जहां पर 25% of CO2 is lost. 25% of the CO2 is lost. और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए 3 ऑर्गेनेल्स जो काम है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, फोटो है तो क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही, रेस्पिरेशन है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, पेरोक्सिसोम एजेंट है, हाँ, वो सेल के अंदर होता है, इसके पास पेरोक्सिडेज एंजाइम होता है जो बेसिकली चीजों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैरी आउट करता है। यस, ओके, सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। RUBP प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन, ये साइकिल का ही पार्ट है, उसमें 2 कंपोनेंट बनता है, PG एंड PGA। क्या बनता है? PG एंड PGA। RUBP के पास कितना कार्बन है? 5 कार्बन है, राइट? 5 कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे 5 कार्बन ही मिलेगा प्रोडक्ट में। ये है 3 कार्बन वाला PGA, ये अपना दोस्त है, क्योंकि ये C3 में यूज हुआ था, यहाँ पर ये C3 में यूज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत पता है किसका है? PG का। किसका? PG का। PG है क्या बाबा? PG इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। PG यानी फॉस्फोग्लाइकोलेट का दिक्कत है। अगर वो चुपचाप CO2 के साथ रिएक्ट होता था तो RUBP प्लस CO2 मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA मिल जाता था, कुछ जिंदगी में प्रॉब्लम था क्या? नहीं। बट बिकॉज वो नहीं हो रहा है, तो ये 5 कार्बन का 6 कार्बन नहीं बन रहा है, तो क्या बनाता है? एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनाता है, एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनाता है। 3 कार्बन वाला कंपाउंड मेरे लिए चलेगा, बिकॉज ये एज इट इज C3 साइकिल में जाएगा, ग्लूकोज दे देगा, स्टोरी खत्म। दिक्कत किसका है? PG का। PG क्या है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या है? इट फॉर्म्स फॉस्फोग्लाइकोलेट, और फॉस्फोग्लाइकोलेट से वो बनेगा ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन जाएगा कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है पता है? 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल मिलते हैं, और वो बनता है सेरीन। क्या बनता है? सेरीन है 3 कार्बन वाला, और रिलीज होता है एक CO2। क्या रिलीज होगा? एक CO2। और यही CO2 लॉस होता है माइटोकॉन्ड्रिया से प्लांट के बाहर। अब ये CO2 का लॉस हो गया। कितना CO2 था, या कितना कार्बन था? 4 था, उसमें से 3 तो सेरीन में चला गया, बट एक CO2 लॉस हो गया, यानी 75% रीजनरेट हो गया, बट 25% लॉस हो गया। अब 25% बहुत बड़ा नंबर है ना? 25% इज अ ह्यूज नंबर। 1/4 कार्बन चला गया, इसलिए ये वेस्ट प्रोसेस है, यानी ये लॉस वाला प्रोसेस है। ओके, देखो क्या हो रहा है, सेरीन बनेगा ग्लिसरेट, ग्लिसरेट से बनेगा PGA, PGA से जाएगा वो C3 साइकिल में। बेसिकली ये देखो, ये अपना दोस्त PGA चुपचाप चला गया C3 साइकिल में और स्टोरी को खत्म कर दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट ये PG को वापस PGA बनाने के लिए उसको पूरा घूम फिर के आना पड़ा, प्लस यहाँ पर एक CO2 लॉस भी हुआ इन एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में चला गया, लॉस हो गया, है ना? सोच, एक मॉलिक्यूल PG को वापस PGA बनाने के लिए तुमको इसका जरूरत पड़ा, इसका जरूरत पड़ा, फिर इसका जरूरत पड़ा, फिर क्लोरोप्लास्ट में आया, और ये जो पूरा घूम फिर के हुआ, उसी को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? 75% ऑफ द CO2 इज रिकवर्ड। 4 कार्बन में से 3 कार्बन रिकवर हो जाते हैं, मगर एक कार्बन जो है वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। 25% ऑफ CO2 इज लॉस्ट। C4 प्लांट जो है, अपने दोस्त C4 प्लांट, जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, जो भी हम पढ़ेंगे, उनमें ये साइकिल ही नहीं होता है। इनफैक्ट इट इज सेड कि C4 प्लांट्स अडेप्ट हुए हैं फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए, कि उनको नहीं चाहिए कि अपना कार्बन लॉस हो, तो भैया C4 ही बनाओ। क्या है वो C4?
कंपाउंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। क्या है? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 ऑर्गेनल्स है। साइकिल अपना स्टार्ट होता है पीजीए से। पीजीए सॉरी साइकिल अपना स्टार्ट होगा आरयूबीपी से। आरयूबीपी इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग टू CO2 वो बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बाइंड करता है? मैं ना ये ब्रैकेट हटा देता हूँ वरना CO2 लगेगा, है ना। ऐसे लिखूं, O2 ऐसे सर्कल में डालता हूँ मैं, ओके, बिकॉज अगर ब्रैकेट लगा तो इट माइट सीम कि CO2 लिखा है। तो ऑक्सीजन और आरयूबीपी ऑक्सीजनेज रिएक्ट होके क्या बनेगा? पीजीए प्लस पीजी। ये जो पीजीए है वो जाएगा C3 साइकिल में और मेरा स्टोरी कंटिन्यू करेगा जो केल्विन साइकिल है वो। बट ये जो पीजी है वो बनेगा ग्लाइकोलेट। क्या बनेगा? देखो, फॉस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बना, यानी फॉस्फेट ग्रुप निकला। फॉस्फेट ग्रुप निकालने के बाद सबसे बेस्ट मॉलिक्यूल कौन सा है? एटीपी। यही किया था ना, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया था, राइट। तो एक फॉस्फेट ग्रुप हटाया तो तुमने एक एटीपी निकाला था। यहाँ पर भी तुम वही कर रहे हो ना, फॉस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बना रहे हो, यानी एक एटीपी निकाला। देखो एक एनर्जी लॉस हो गया ऑलरेडी। यस, 25% CO2 तो लॉस हो ही रहा है, प्लस एक एटीपी भी गया, और एटीपी बहुत मेहनत से बनता है, राइट। इतना सब घुमाना पड़ रहा था, डिफरेंस बनाना पड़ रहा था। ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट बनेगा ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा ग्लाइसिन। ऐसे 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल जमा होंगे, 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन, 2 और 2 कितना हुआ? 4। क्या बनेगा? सेरीन प्लस CO2। CO2 चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, यानी लॉस्ट हो गया। सेरीन जाएगा वापस पेरोक्सिसोम में, वो बनेगा ग्लिसरेट। ग्लिसरेट से फॉस्फोग्लिसरेट, और फॉस्फोग्लिसरेट वापस जाएगा C3 साइकिल में। क्लियर? यानी पीजी को पीजीए बनाने के लिए तुमको इतना पूरा घूमना पड़ा। यहाँ पर एक एटीपी भी लॉस हुआ। क्या बोल रहे हो? अरे बाबा, ये देखो, ये 2 बार क्यों लिखा है? इसका पॉइंट ये कि यही सेरीन यहाँ गया, फिर सेरीन से ग्लिसरेट बना, फिर यही ग्लिसरेट यहाँ गया। सिमिलर देखो, ग्लाइकोलेट, यही ग्लाइकोलेट यहाँ आया, ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सिलेट बना, ग्लाइऑक्सिलेट से सेरीन बना, यही ग्लाइसिन यहाँ गया, वैसा। ओके, से वो 2 बार लिखा है। क्लियर? तो पीजीए ट्राइफॉस्फेट होगा ना? ट्राइफॉस्फेट कैसे हुआ? फॉस्फोग्लिसरेट हुआ ना। पीसी है ना, पी कार्बन। कार्बन का नंबर है ना, फॉस्फोरस का नंबर थोड़ी है। जब तुम ट्राइफॉस्फोरस बोलते हो तो 3 फॉस्फेट ग्रुप हुआ ना बाबा। ये जो है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन आइटम। बच्चा झोल मार रहा है बहुत। कार्बन आइटम के अंदर हम लोग, फॉस्फोरस का नहीं। क्लियर? हाँ, नहीं 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 नहीं, ट्रायोस फॉस्फोग्लिसरेट नहीं लिखेंगे, पीजी लिखो। कूल? यस। अच्छा, एक बार वापस साइकिल देखें। ये साइकिल क्यों स्टार्ट हो रहा है? बिकॉज ऑफ मिस्टर रूबिस्को। मिस्टर रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तब वो हमको देते हैं C3 साइकिल। कूल, वेरी गुड, नाइस बच्चा। बट फोटोसिंथेसिस के साथ फोटो रेस्पिरेशन भी हो रहा है, यानी रूबिस्को इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग विद CO2 इट माइट कंबाइन विद ऑक्सीजन, और वो इंस्टेड ऑफ मुझे 2 पीजीए देने के बदले वो मुझे 2 कंपाउंड देगा, एक है पीजी और एक है पीजीए। पीजीए जो है वो C3 साइकिल में जाएगा और ग्लूकोज बनाएगा। बचा जो पीजीए है, पीजी दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट, या सॉरी फॉस्फोग्लाइकोलेट, वो फॉस्फोग्लाइकोलेट को फॉस्फोग्लिसरेट बनाने के लिए ये पूरा साइकिल हो रहा है। तो पीजी बनेगा ग्लाइकोलेट, एक एटीपी लूज होगा, ग्लाइकोलेट से बनेगा ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट से बनेगा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन 2 ग्लाइसिन जुड़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, वो बनाएंगे सीरीन प्लस CO2। CO2 जाएगा लॉस्ट, सीरीन जाएगा वापस पेरोक्सिसोम में, सीरीन से बनेगा ग्लिसरेट, ग्लिसरेट से बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट, और वो दूसरा फॉस्फोग्लिसरेट वापस जाएगा C3 साइकिल में। ये जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ पर एक CO2 लॉस हो रहा है, यानी 25% कार्बन लॉस हो रहा है, और एक एटीपी यूज हो रहा है। इसलिए हम ये प्रोसेस को एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस बोलते हैं, और इसलिए ये प्रोसेस हमको अवॉइड करना है। C3 प्लांट बेचारे अवॉइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक नए टाइप के प्लांट अभी हम पढ़ेंगे, दैट इज C4 प्लांट, जिनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। क्लियर? हाँ, पूछो। सर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन पहले से प्रेजेंट होगा? नहीं नहीं नहीं, 2 बार होगा ये, 2 बार आएगा। एक ग्लाइसिन बना, फिर वापस एक बार ग्लाइसिन है, 2 ग्लाइसिन है, हाँ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन।
समझ रहे हो? बार-बार वो कीजिए यस ऑक्सीजन मतलब नीचे आएगा। यस यस ओके समझ गई, जब दो कलेक्ट होंगे तब वो फ्यूज करके आगे बढ़ेगा। जैसे वो ऑक्सीजन भी कैसे एक ऑक्सीजन वेट कर रहा था दूसरे ऑक्सीजन के आने का, फिर दोनों O2 बन के बाहर गए थे, वैसे एक ग्लाइसिन बनेगा फिर दूसरा ग्लाइसिन बनेगा, वो दो ग्लाइसिन फ्यूज होके सेरीन बनाएंगे। क्लियर? पक्का बात? यस चलो इसका फोटो वोटो ले लो जो लेना है। अब मैं फोटो नहीं ले सकता। हाँ रिया आप ले लो। मैं ले लूं? अरे वो मत हटा भाई, वो प्लीज मत हटा, उसको कुछ मत कर, उसको कुछ मत कर तुम। क्यों क्या अरे वो बहुत मुश्किल। हाँ खड़ा हो? हाँ आ रहा है सीधा। ऐसा भी तो खींच सकते हैं ना। मैं कौन सा ग्लास लगा रही है इसके ऊपर? मुझे अब कुछ वो रिसीवर है। कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को। ऐसे साइड से भी देखिएगा तो नहीं दिखेगा। हाँ सीधा मुझे साइड से देखा था ना मैं। चलो डन। रीड करें फोटो रेस्पिरेशन, फिर हम लोग C4 पे आएंगे, ठीक है? Photorespiration. Let us try and understand one more process that creates an important difference between C3 and C4 plants, that is photorespiration. To understand photorespiration, एक सेकंड रुको। हाँ, to understand photorespiration, we have to learn a little bit more about the first step of Calvin cycle, that is the first CO2 fixation step. पहला CO2 fixation होता है RuBp plus carbon dioxide in presence of Rubisco बनता है 2 molecules of PGA। क्या बनता है? 2 molecules of PGA। 3 PGA मतलब थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, 3 फॉस्फोरस नहीं है, थर्ड कार्बन पे फॉस्फोरस ग्रुप है। This is the reaction where RuBp combines with CO2 to form 2 molecules of 3-phosphoglycerate. That is catalyzed by Rubisco. कौन catalyze करता है? Rubisco. Rubisco that is the most abundant enzyme in the world. प्लीज उसको डब्बे में डालो। ये 2 चैप्टर में आता है, ये चैप्टर है और एक बायोमोलिक्यूल में आएगा। यस रिया साहिल याद है? डू यू वंडर व्हाई? बिकॉज वो हर प्लांट में होता है। ओके हर प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट होगा वहां पर आपको रूबिस्को मिलेगा। इट is characterized by the fact that it is the active site and can bind both CO2 and O2. Hence the name. Can you think how this could be possible? Rubisco has a greater affinity for CO2 when CO2 to oxygen ratio is nearly equal then for oxygen. Imagine what would happen if this were not so. The binding is competitive. It is relative concentration of oxygen and CO2 that determines which of the two will bind to the enzyme. क्या बोला कि रूबिस्को के पास दोनों का एक्टिव साइड है, CO2 का भी और O2 का भी। अगर CO2 ज्यादा है एटमॉस्फेयर में तो वो CO2 को बाइंड करेगा, वरना वो O2 को ही बाइंड करता है। विच मीन्स अगर फोटोसिंथेसिस बढ़िया करना है तो एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा होना चाहिए, मतलब पॉल्यूशन करना नहीं अपने को। इन जनरल प्लांट लोग अपने अपने अंदर ही CO2 ऑक्सीजन ट्रांसफर करते रहते हैं, वो अपने को हेल्प करने का जरूरत नहीं, हम लोग ऑलरेडी बहुत हेल्प कर रहे हैं। ओके इन C3 plants some oxygen binds to the Rubisco and hence CO2 fixation is decreased. सीधी सी बात है, अगर कुछ मॉलिक्यूल्स रूबिस्को के ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे तो CO2 फिक्सेशन का रेट गिर जाएगा। Here the RuBp instead of being converted to 2 molecules of PGA binds with oxygen to form 1 molecule of phosphoglycerate and 1 molecule of phosphoglycolate, यानी 2 कार्बन वाला कंपाउंड इन अ पाथवे कॉल्ड एज फोटोरेस्पिरेशन। अगेन इन्होंने फोटोरेस्पिरेशन का पाथवे नहीं दिया है, वो हमने बनाया है। ठीक है सिर्फ लिखा हुआ दिया है उन लोग को, ठीक है बच्चे लोग समझ जाएंगे। There is neither synthesis in the photorespiratory pathway. There is neither synthesis of sugar nor ATP. Rather, it results in the release of CO2 with the utilization of ATP. मतलब ना शुगर बन रहा है ना ATP बन रहा है। इनफैक्ट एक CO2 वेस्ट हो रहा है और एक ATP भी जा रहा है। यस प्लीज वन लाइन कर दो।
there is neither formation of sugar, हुआ पूरा there is neither synthesis of sugar in the nor release of ATP. इधर अरे यहाँ सुनना बाबा सुनना, there is neither synthesis of sugar मिला, वहां से लेकर stabilization of NADPH तक। it. यस मतलब शुगर भी नहीं बन रहा है, एटीपी भी नहीं बन रहा है, इनफैक्ट NADPH, ATP और ये CO2 लॉस हो रहा है। In the photorespiratory pathway, there is no synthesis of ATP or NADPH. The biological function of photorespiration is not known yet. ऐसा क्यों हो रहा है और प्लांट C3 प्लांट्स में ऐसा आपका क्यों होता है ये अब तक हमको पता नहीं है। In C4 plants, photorespiration does not occur. This is because they have a mechanism that increases the concentration of CO2 at the enzyme site. C4 plants के पास ना there is something called as Cran's anatomy. क्या होता है? Cran's anatomy. Cran's anatomy ऐसा टाइप का स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है जहां पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हाई होता है, सो दैट रूबिस को ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही ना करे, सिर्फ CO2 के साथ ही बाइंड करे। दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन in the bundle sheath cell to release CO2. This results in the intracellular concentration of CO2. In turn, it ensures that Rubisco function as carboxylase, minimizing the oxygenase activity. तो क्या होता है, ऑक्सिलोएसिटिक एसिड ब्रेक होता है मेसोफिल बंडल शीथ सेल में और वो रिलीज करेगा O2। क्या रिलीज करेगा? सॉरी CO2। क्या रिलीज करेगा? CO2 नॉट O2, CO2 बाबा। OAA टूटेगा इनटू 3 कार्बन कंपाउंड एंड CO2। तो जो CO2 है उसके वजह से CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ऊपर ही लिखा है, तो वो रूबिस को जो है वो कार्बोक्सिलेज का काम करेगा, ऑक्सीजनेज का काम नहीं करेगा, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन जो है वो अवॉइड हो सकता है। और वो जो लिखा है ना उन्होंने, दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, देखो C4 does not occur. This is because they have a mechanism that increases the concentration CO2 at the enzyme. उसको यहाँ पर स्टार एरो मार के लिखो, Cran's anatomy. Cran's anatomy. KRANZ. अरे लिखना है बाबा, वही बोल रहा हूँ। ये C4 प्लांट वाला पैराग्राफ दिख रहा है, उसके सेकंड लाइन को अंडरलाइन करो। हाँ, पूरे लाइन को अंडरलाइन करो और एरो मार के लिखो Cran's anatomy. Cran's anatomy की वजह से वो बंडल शीथ सेल में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। Now that you know the C4 plants lack photorespiration, you probably understand why productivity and yields are better in these plants. तो C4 में photorespiration नहीं होता, इसलिए C4 plants का productivity और yield ज्यादा होता है। प्लीज अंडरलाइन कर, साइड में लिख दो C4 plants, साइड में लिख दो C4 plants have high yield and productivity. In addition, these plants show tolerance to high temperature. Plus, they can tolerate high temperatures. तो भी लिखो and can tolerate high temperatures. Can tolerate. यहाँ लिखा है ना tolerance, वही साइड में लिखना है, वहां पर प्रोडक्टिविटी के बाजू में। लाइट से लिखी ना। हाँ हाँ लिखते जाओ, बिकॉज वो ऐसा पॉइंट है जो भूल सकते हो। चलो डन। हायर टेम्परेचर। चलो अब आ जाओ C4 प्लांट पे, एक पेज पीछे। अच्छा बाय द वे, वो जो टेबल दिख रहा है आपको, पेज नंबर 221 पेज नंबर से आपको 2 क्वेश्चन आएगा नीट में। प्लीज वो स्टार मार्क कर दो, स्टार, मून, सोलर सिस्टम, जो जो लगाना है लगा दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको कराऊंगा ही नहीं है, ये आप खुद से करके लाओ।
ओके वो भी नेक्स्ट लेक्चर पे। अरे कुछ नहीं करना, देखो सिंपल है, तुमको यहाँ पर कुछ फीचर दिया है और यहाँ पर ऑप्शन दिया है, बेसिकली एमसीक्यू ही भरना है तुमको। एग्जैक्टली देखो एक मैं बताता हूँ, मैं रीड करता हूँ फर्स्ट वाला, देखो कैसे करना है। सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। केल्विन साइकिल सीधी प्लांट में कहाँ होता है? मीजोफिल में। यहाँ पर कहाँ होगा वो आपको C4 पढ़ा नहीं है ना अपने, तो वहां पर जो होगा वो वहां पर लिखना है। सेल टाइप जहां पर इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, C3 में कहाँ होगा, C4 में कहाँ होगा, पहला प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, C3 में कौन है, C4 में कौन है, यहाँ से ऑप्शन से चूज करना है, बहुत इजी है। ओके घर पे लिखना है बाबा, मिस्टर आर्यन घर पे लिखना है, ठीक है, समझा कैसे करना है। नेक्स्ट टाइम सबसे पहले मैं टेबल चेक करूँ, ठीक है, खुद से करने का ट्राई करना पापा प्लीज। तुमने लिखा ऑलरेडी वो टेबल भरा है नहीं ना, ठीक है गुड। चलो C4 पे आ जाओ, C4 पाथवे। एक ही टॉपिक होता है। मैंने बोला ना एक और साइकिल है जो बुक में नहीं है बट अपने को करना है। कैम पाथवे, अरे कैम पाथवे बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। C4 एंड कैम इज द सेम थिंग। हाँ C4 पाथवे देखो क्या मस्त दिख रहा है, ठीक है, वही हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। हाँ पहले बनाएंगे बोर्ड पे। अगेन C4 आज रीड नहीं करेंगे, शायद C4 पाथवे एक्सप्लेन कर देंगे बाद में, जैसे आज किया था सबसे पहले C4 करेंगे रीड, जैसे आज पहले C3 रीड किया था, राइट। चलो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं बोर्ड मिटा देता हूँ और फिर मैं बनाता हूँ ये वाला। सर बता दो पहले क्या यही बनाना रहेगा ना, यही करना है ना 4 बार 5 बार साइक, हाँ यही वाला, हाँ बट ये पूरा नोट्स में आएगा, ओके। चलेगा। मैंने लास्ट टाइम भी वही याद किया था क्या? लास्ट टाइम हाँ एफआरएस के बदले कुछ वो वाला नहीं वो तो मैंने पूरा किया था। इस बार मैंने क्या मिटा दूं? दिया फोटो खींचा, एक मिनट फोटो दिखाओ बराबर है क्या, ग्रुप पे भेज भी दिया। नहीं आया, नेट ऑन करो इसके लिए, नेट ऑन हाँ ऑन करता बोलता नहीं आया। वो ग्रुप पे भेज देना, ठीक है। चलो दूसरा वन मोर थिंग, ये साइकिल रीड करना स्टार्ट करो, 5 मिनट में हो जाएगा, तब तक मैं साइकिल बना लेता हूँ, ठीक है। यही साइकिल C4 पाथ पे, एक और नाम है उसका HSK पाथवे, क्या नाम है? HSK पाथवे। दो कंपार्टमेंट में होता है, पहला है मीजोफिल सेल और दूसरा है बंडल शीट सेल, दो जगह पर होता है। क्या हुआ?
ग्रीन नहीं दिखता ना तुमको? एक पेन लिखो। बंडल शीट लिखो ना, ठीक है, ये भी ग्राहक लिखने की जरूरत नहीं। ओके, चलो ध्यान दो इधर। और कुछ है साइकिल में? अच्छा, इसका फुल फॉर्म पेपा का फुल फॉर्म ना, बाकी सब तो पता है ना। फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। हाँ, पायरुवेट बोलो या पायरुविक एसिड बोलो, दोनों सेम है। पायरुविक एसिड। सुनो, केम पाथवे यही है, पेपा। ओके, ध्यान दो इधर। C4 पाथवे में क्या है, दो जगह पर होता है। देयर इज एनाटॉमिकल चेंजेस, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, सो दैट मेसोफिल सेल और बंडल स्टिच सेल ये दो अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। कैसे कनेक्टेड होते हैं? थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा पता है सबको क्या है? सेल टू सेल कनेक्शन इन प्लांट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। सपोज ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, पूरा कवर है, बट ये जगह खाली, तो यहाँ से यहाँ प्लांट सेल जा सकता है, सामान अंदर बाहर कर सकता है। जो कनेक्शन है बिटवीन द टू सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो जो मेरा अंगूठा है दैट इज अ कनेक्शन, दैट इज अ प्लाज्मोडेस्माटा, जो सेल 1 से सेल 2 के अंदर सामान ट्रांसपोर्ट कर सकता है। चलो, तो अपना स्टोरी स्टार्ट होता है पेपा से। कहां से स्टार्ट होता है? पेपा। पेपा इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। जैसे मैंने कहा था, ATE और IC एसिड दोनों सेम है। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट दोनों सेम। तो पेप लिखा होगा कहीं पर पेपा लिखा होगा, टेंशन मतलब दोनों सेम है। पेपा पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। जैसे अपने में क्या था, C3 में RUBP था, दैट वाज द फर्स्ट या प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। यहाँ पर कौन है?
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पेपा, राइट। पेपा एक्सेप्ट करेगा CO2 और वो बनाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बनाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो है अपना फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। क्या है? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। ये कहाँ हो रहा है? सारा मीसोफिल सेल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? उसके बाद एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉरी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जहां पर ऑक्सैलो एसिड मैलेट बन सकता है, मैलेट से ऑक्सैलो एसिड भी बन सकता है। ये प्लांट ना बहुत स्मार्ट है, ठीक है। अगर प्लांट को ऑक्सैलो एसिड नहीं चाहिए, मैलेट चाहिए, तो वो मैलेट में बनाते रहेगा। अगर मैलेट नहीं चाहिए, ऑक्सैलो एसिड चाहिए, ऑक्सैलो एसिड चाहिए, तो मैलेट से ऑक्सैलो एसिड बनाता रहेगा। उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? बीच में क्या चाहिए? NADP। क्या चाहिए? तो NADP H2 से NADP बनता है, यानी ये हाइड्रोजन लूज हुआ, यस, मतलब यहाँ पर NADP फॉर्म होगा, पक्की बात। OAA से मैलेट बन रहा है। क्या बन रहा है? OAA से मैलेट। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस या गेन हुआ क्या? नहीं ना, 4 कार्बन से 4 कार्बन ही बना। अब ये मैलेट जाएगा बंडल शीट सेल में। कहाँ जाएगा? बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में C3 साइकिल होना है। क्या होना है? C3 साइकिल बंडल शीट सेल में होना है। मैलेट टूटेगा पायरुवेट और CO2 में। कहाँ टूटेगा? पायरुवेट और CO2 में। पायरुवेट और CO2 में जब वो टूटेगा तो ये जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ गया, यस। अब RUBP के पास ऑक्सीजन और CO2 दोनों की एक्टिव साइट है, बट बिकॉज CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज मैलेट जो है वो पायरुवेट में टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। इसीलिए मैलेट से जब पायरुवेट बनेगा, ये जो CO2 ये लॉस नहीं हो रहा है, यही RUBP गेन करेगा और C3 साइकिल कंटिन्यू करेगा। यही बोला था हमने कि C4 साइकिल में भी C3 साइकिल आएगा, यस और नो? आई रिपीट, C4 साइकिल में भी C3 साइकिल आया है या नहीं? आया ना? कहाँ आया? बंडल शीट सेल में। कहाँ आया? ऐसे कुछ क्वेश्चन था वो टेबल में कि बताओ C3 साइकिल कहाँ हो रहा है? बंडल शीट में हो रहा है, मेसोफिल में हो रहा है, या दोनों में हो रहा है? C3 में कहाँ हो रहा है, C4 में कहाँ हो रहा है? पढ़ के तुमको लिखना है, इजी, यस। अच्छा, यहाँ पर RUBP के साथ जोड़ के स्टार्च बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, C3 साइकिल होगा। अभी पायरुवेट वापस जाएगा मीसोफिल सेल में। कहाँ जाएगा? और वो पायरुवेट से क्या बनेगा? पेपा। क्या बनेगा? पेपा। अब देखो, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या पायरुवेट, उसमें मुझे एक फॉस्फेट ग्रुप लगाना है। अगर फॉस्फेट ग्रुप लगाना होता है तो हम ATP यूटिलाइज करते हैं, अगर फॉस्फेट ग्रुप निकालना होता है तो हम ATP फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप लगाना है मुझे, राइट, इसलिए ATP यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? ATP यूज हो रहा है। तो ATP यूज हुआ और ADP फॉर्म हुआ, यानी एक ATP का लॉस हुआ, राइट, बट अपना CO2 तो बच गया। इसलिए ये वाले प्लांट्स बेटर यील्ड देते हैं, बेटर प्रोडक्टिविटी देते हैं। क्यों? बिकॉज ये लोग पूरा का पूरा 100% कार्बन को यूटिलाइज करते हैं, अनलेस C3 प्लांट जिनके पास फोटो रेस्पिरेशन होता है। समझा? ये फोटो रेस्पिरेशन को कैसे ओवरकम करता है? C4 प्लांट्स ओवरकम फोटो रेस्पिरेशन बाय शोइंग एन एनाटॉमिकल चेंज या एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन। दैट एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज क्रैन्स एनाटॉमी, जहां पर वो स्टोमेटा को ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है? स्टोमेटा को। तो स्टोमेटा बाहर के मतलब ये जो बंडल शीट वाला सेल है, वहां पर स्टोमेटा होगा ही नहीं। वहां पर सिर्फ सेल्स होंगे जहां पर बहुत सारा क्लोरोफिल होगा। अब ब्लॉक हो गया तो ना ऑक्सीजन आ पा रहा है, ना CO2 आ पा रहा है, यस और नो? बट CO2 तो चाहिए ना फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो CO2 कहां से मिलेगा? मैलेट से जब पायरुवेट टूटेगा वहां से मिलेगा। अपना मकसद क्या था? ऑक्सीजन बताना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बताना। बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ ट्रांस एनाटॉमी CO2 भी नहीं आ पाता है, बट CO2 हम कैसे लाते हैं? मैलेट को पायरुवेट बनाकर। क्लियर? मैलेट को पायरुवेट कैसे बनाते हैं? मैलेट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट एंड CO2, दैट CO2 विल बी टेकन बाय RUBP, C3 साइकिल होगा और ग्लूकोज फॉर्म होगा। अब मैलेट कैसे बना? मैलेट बना ऑक्सैलो एसीटेट से। कैसे बना? ऑक्सैलो एसीटेट। और ऑक्सैलो एसीटेट कैसे बना? पेपा प्लस CO2 से। ये CO2 तो आ सकता है बिकॉज मीसोफिल सेल पे ट्रांस एनाटॉमी नहीं है। ट्रांस एनाटॉमी कहाँ है? बंडल शीट सेल पे। कहाँ है? बंडल शीट सेल पे। क्लियर? यस साहिल, एनी डाउट्स? श्योर? C3 साइकिल में RUBP का 6 कार्बन, एक कार्बन भी आता है, RUBP 5 कार्बन का। में एक और कार्बन, एक CO2, वो नहीं, वो तो एटमॉस्फेयर से आता है ना, ये वही कार्बन है। नहीं, मैं इसके में अभी देखो यहाँ पे एक कार्बन आया ना 6 CO2 के साथ। हाँ, तो ये तो जो मैलेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, वो एक कार्बन देता है RUBP को। C4 में हम लोग C3 पढ़े ना, उसमें वो वाला कार्बन ये है जो एटमॉस्फेयर से आ रहा है। ये वाला कार्बन एटमॉस्फेयर से आ रहा है, पेपा के पास एटमॉस्फेयर से आ रहा है, और इसमें RUBP के पास भी एटमॉस्फेयर से आ रहा है। क्लियर? स्टार्ट मैलेट्स हो रहा है। नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेपा से। देखो साइकिल है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है।
हम लोग पेपा से स्टार्ट कर रहे हैं। इन जनरल भी पेपा से ही स्टार्ट करो, बिकॉज अपने को तो ही फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड OA मिलेगा। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे तो पहला कंपाउंड मैलेट मिलेगा। ये भी जो C4 कंपाउंड ही है, बट बुक में क्या OA लिखा है ना पहले। क्लियर? यस, पक्की बात। ट्रांस एनाटॉमी क्लियर है? ट्रांस एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमिकल चेंज सो दैट देयर इज नो ऑक्सीजन और CO2। क्यों ऑक्सीजन बचाना है? बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन बचाना है। फोटो रेस्पिरेशन बचाने के चक्कर में हमने CO2 को भी ब्लॉक कर दिया। बट CO2 हम ले सकते कहां से? मैलेट से। कहां से? मैलेट को अगर मैं पायरुवेट में कन्वर्ट करूं तो मुझे CO2 मिलेगा। यही CO2 मुझे आगे जाके काम आएगा C3 साइकिल में। मैलेट कहां से बना? OA से। OA कहां से मिला? पेपा से। तो स्टार्ट होगा पेपा प्लस CO2 बनेगा मैलेट। मैलेट जाएगा ऑक्सिलो एसिड, सॉरी मैलेट जाएगा बंडल शीट में, मैलेट टूटेगा इनटू पायरुवेट एंड CO2। दिस CO2 विल बी गोइंग इनटू C3 साइकिल। ये पायरुवेट जाएगा वापस मेसोफिल में और बनाएगा पेपा। वहां पर एक ATP यूज होगा, पेपा और CO2 वापस जुड़ के OA बनाएंगे और ये साइकिल चलते रहेगा। यानी C4 साइकिल में C3 साइकिल भी आएगा, बट C3 साइकिल में C4 साइकिल नहीं आएगा। क्लियर? यस। एक बार नोट्स निकालो, जो हमने नोट्स मैंने आपको भेजा है वो, उसमें C4 पाथवे के बारे में स्टार्टिंग में कुछ लिखा हुआ है। इधर एक और चीज लिखना है OA। चलो बाद में लिख देता हूं मैं OA। हाँ, C4 पाथवे और HS के पाथवे कौन से प्लांट में होता है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखो कहाँ कहाँ हो रहा है? बैम्बू में हो रहा है, जवार में हो रहा है, मेज में हो रहा है, शुगर केन में हो रहा है, राइट? में भी हो रहा है। हाँ, सॉरगम एक्चुअली सॉरगम है, सॉरगम लिखना वहां पर बुक में तुम। PDF भेजा है ना मैंने आपको, फोटोसिंथेसिस वाला। वो फोन में है क्या? ठीक है, मैं रीसेंड करता हूँ। देख लो ना किसी नहीं तो क्या मैं फिर कैसे दिखाऊंगा? ये वाला ठीक है, ऐसे देखो, दिख रहा है? हाँ, तो वो ये सब में CO2 फिक्सेशन 2 स्टेज में आकर हो रहा है। पहला हो रहा है मेसोफिल सेल में, जहां पर पेपा या पेप CO2 के साथ कंबाइन करेगा, और सेकंड हो रहा है बंडल शीट सेल में, जहां पर RUBP प्लस CO2 होगा। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन है वो होता है मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में क्या होगा? लाइट रिएक्शन। क्या होगा? और डार्क रिएक्शन होगा बंडल शीट सेल में। तो वो भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये है लाइट रिएक्शन, ये है डार्क रिएक्शन, और ये है OAA, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्लियर? लाइट रिएक्शन और ये है डार्क रिएक्शन। 2 बार CO2 फिक्स हो रहा है ना। पहले बार फिक्स हो रहा है थ्रू पेपा, दूसरे बार फिक्स हो रहा है थ्रू नहीं, दूसरी बार फिक्स हो रहा है RUBP, बस C3 साइकिल ना। दूसरा CO2 कौन फिक्स कर रहा है? C3 साइकिल, RUBP। क्रांस एनाटॉमी क्या है देखो। मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। मेसोफिल सेल यूजुअली स्पॉन्जी टिश्यू और पैलिसेड में कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट आर, कुछ तो ब्लैंक छोड़ा है। हाँ, डिफरेंशिएटेड मतलब 2 चीज में डिवाइड करना। Chloroplasts are agranule and bundle sheath cells are surrounded vascular bundle in such a way that no CO2 or oxygen is allowed in. Chloroplast में ग्राइना नहीं होता है, ओके, और वो एक वर्ड मिस हो चुका है, ठीक है, तो वहां पर वो ऐड कर देना। डोंट वरी, जब आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे क्रांस एनाटॉमी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, वो सेम चीज को नोट्स में डाला है। रिलैक्स, ओके, चिल करो। नोट्स में वो 1-2 वर्ड नहीं लिखा है बिकॉज उसको समझा नहीं होगा मेरा हैंड राइटिंग, इसलिए मैंने आपको किसी और का हैंड राइटिंग दिया है, ठीक है, बट आपको टेक्स्ट बुक में वो वर्ड मिल जाएगा। बंडल शीट सेल्स दे आर सराउंडेड बाय वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम इन सच अ वे दैट नो CO2 और ऑक्सीजन इज अलाउड। ना CO2 अलाउ होता है, ना ऑक्सीजन अलाउड होता है। क्लोरोप्लास्ट इज डाइमॉर्फिक, यानी 2 टाइप का होता है। मेसोफिल में स्मॉल क्लोरोप्लास्ट होगा और ग्रैना होगा। बंडल शीट में सिर्फ एंजाइम्स होंगे। क्या होंगे? पार्ट 1 मेसोफिल सेल में पहला फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। पेपा या पेप CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा OAA और H3PO4। H3PO4 नहीं लिखा बिकॉज काम का नहीं है अपने को।
और एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? पेप कार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? कार्बोक्सिलेज। सेकेंड स्टेप रिडक्शन, OAA प्लस NADPH2 रिड्यूस होके क्या बनाएगा? मैलेट। क्या बनाएगा? और NADP। तो मैलेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम चाहिए। ये सब एंजाइम वगैरह पूछते हैं ये लोग। पार्ट 2 प्लाज्मोडेस्माटा से अब वो बंडल प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मीजोफिल का सामान अब बंडल शीट में आया। मैलेट वापस NADP के साथ रिएक्ट करके बनाएगा पायरुवेट। क्या बनाएगा? प्लस CO2। अब ये जो CO2 है वो जाएगा C3 साइकिल में। यस। और वहां पर सेकेंड CO2 फिक्सेशन हो रहा है जहां पर पायरुविक एसिड अलॉन्ग विद ATP वापस पेपा बनाएगा और ADP फॉर्म करेगा। ये जो CO2 है ना, डीकार्बोक्सिलेशन का CO2, ये वाला जो CO2 है पायरुवेट प्लस CO2 वाला CO2, ये CO2 जाएगा C3 साइकिल में। कहाँ जाएगा? तो C4 में भी C3 तो हो ही रहा है ना। यस। इसलिए वो आगे स्टेटमेंट लिखा था कि C4 प्लांट्स हो तो भी उनके पास कैलिन साइकिल तो होगा ही। क्लियर? उसके बाद देखो साइकिल बनाया है, साइकिल सेम है जो मैंने बोर्ड पे बनाया, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, इसके बहुत सारे अलग अलग शेप है। बुक में भी एक शेप दिया है बट उसमें आई थिंक सो बहुत खिचड़ी कर रही है। हाँ, तो ये बेटर है। उसके बाद देखो नोट्स में देखो एक कैंप पाथवे होगा। कैंप पाथवे और ये सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। नहीं, बताता हूँ। कैंप पाथवे इज नाइट एंड डे का डिफरेंस। नाइट वॉचमैन। राइट हैंड। वो नाइट वॉचमैन क्यों लिखा है बाद में बता, जब पढ़ाऊंगा तब समझेगा। बट इट इज C4 साइकिल ओनली। बट वो सिर्फ एक फैमिली ऑफ प्लांट में होता है, क्रैसुलेशियन फैमिली में होता है, पाइनएप्पल वगैरह में होता है, और उनमें डे और नाइट का डिफरेंस। अब ये कैसे लाइट के प्रेजेंस और लाइट के एब्सेंस में होता है, बट लाइट के एब्सेंस में भी वो लाइट के प्रेजेंस में भी डार्क रिएक्शन तो हो गए। इसमें ऐसा नहीं होता, डे को कुछ और होगा, नाइट को कुछ और होगा, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नाइट में होगा, नाइट में एक प्रोसेस होगा, डे में एक प्रोसेस होगा। C4 और C3 में कैसा था? C3 डार्क में भी हो रहा था, लाइट में भी हो रहा था। C4 भी डार्क में भी होगा, लाइट में भी होगा, राइट। बट ये स्पेसिफिकली या तो नाइट में होगा या तो डे में होगा। क्लियर? वो क्या है वो हम लोग देखेंगे बाद में, डोंट वरी। C4 साइकिल इज सेम एज C4 साइकिल, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस दिन और रात का फर्क है। C4 साइकिल एंड कैंप इज द सेम, C3 नहीं। क्लियर? चलो, इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आज का हमने खत्म किया है C4 पे। कहां पर खत्म किया है? C4 पाथवे पे। रीड करना है क्या? अभी टाइम है? रुको, भैया आपका लेक्चर कभी है नेक्स्ट? ओह, तो ठीक है, रीड कर लेते फिर। नहीं करना है, मेरे ऊपर मत डालो बाबा। मेरा बस चल तो आज कैम भी खत्म कर दो। नेक्स्ट क्लास ही करते हैं, ठीक है। चलो, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड रुको। ओके, चलो।